वो तो कल मैंने बताया था, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये बनता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। किससे बनता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब कोई बॉडी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस्ड होगा, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन पर यूनिट टाइम कॉल्ड वेलोसिटी। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये क्या हम लोग लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम ऑफ बॉडी कॉल्ड क्या? वेलोसिटी। नहीं आया? मतलब एक समय में, जैसे एक घंटे में कोई कितना बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई, वो उसकी क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, क्योंकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। कल हम लोग ये पढ़ लिए थे ना कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे पहचानेंगे। पता चला था? नहीं पता चला था? चल गया था ना? कैसे वेक्टर क्वांटिटी पहचानेंगे, पता चल गया था ना? नहीं पता चला था। फिर से मैं बता देता तो, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मैं स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? स्केलर होगी? मुंह में मार दूंगा मैं। हाँ, स्केलर क्वांटिटी कब होगी? जब स्केलर इंटू स्केलर होगा। समझ गए? और क्या होगा? और क्या बताया था स्केलर के लिए? हाँ, स्केलर अपॉन स्केलर होगा, तब भी क्या होगा? स्केलर होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी इंटू वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ कॉस थीटा चाहिए, तब भी स्केलर होगा। और वेक्टर कब होगा? वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या बताया था? क्योंकि अभी मैं बता दे रहा हूँ, बाद में जब पूछूंगा तुमसे डायरेक्ट मैं कि ये क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर, तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या रहेगा? वेक्टर इनटू स्केलर। क्या होगा? वेक्टर। और वेक्टर अपॉन स्केलर या स्केलर अपॉन वेक्टर, तब भी क्या होगा? वेक्टर। तो तीसरा, वेक्टर इनटू, अगर वेक्टर है तो इसके साथ चाहिए साइन थीटा। क्या चाहिए? तो ये वेक्टर बताएगा। आया समझ में? ये पढ़े थे हम लोग कल। अब ध्यान से सुनो। वेक्टर इक्वल वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम पढ़े थे कल, एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम एक स्केलर है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। नहीं आया समझ में? आ गया? स्पीड, जैसे तुमसे कोई पूछे स्पीड क्या है स्केलर की वेक्टर, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी क्या है? तो ये स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो ऐसे हम बता सकते हैं चीज़ों को। अब बताओ, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये है स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन, मतलब अगर स्पीड में डायरेक्शन जुड़ गया तो क्या हो गया? वेलोसिटी। क्या हो गया? क्योंकि स्पीड इसकी स्केलर क्वांटिटी होती है। वो कहाँ गई? क्या नाम है उसका? मैसेज पहुँच गया, मैंने कर दिया था। मैसेज क्या हो? तो पूछ के गई थी, वो तो पूछ के गई थी। स्पीड विद डायरेक्शन, समझ गए कि नहीं? क्या होगा? वेलोसिटी। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, चले आगे। चले, एवरेज स्पीड तो पढ़ चुके हैं हम लोग।
मैं तुम्हें बताता हूँ एवरेज वेलोसिटी। क्या बताता हूँ? तो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा समय के उसमें। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन फिक्स टाइम इंटरवल। समझ गए कि नहीं? एक टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा, वो होगा क्या? एवरेज वेलोसिटी। समझ नहीं पाए? नहीं समझे? नहीं समझे वाला है? नहीं समझे? ध्यान तुम्हारा दूसरी जगह, समझोगे कहाँ? लिख रहे थे। जो एवरेज वेलोसिटी है, समझ गए क्या? और इधर हो जाओ वाला, नहीं दिख रहा होगा तुम्हें ना? जो एवरेज वेलोसिटी है वो समय में डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना हो रहा है। बात समझ नहीं पाए तुम। देखो, जैसे एक बंदा ए पर है 0 पर, बी पर पहुंचा 5 लिखा है 5 मीटर, सी पर पहुंचा 15 मीटर लिखा है। कितना मीटर लिखा है? 15। ए पर t = 0 था, यहाँ t = 10 सेकेंड हुआ, यहाँ t = 20 सेकेंड हुआ। कितना हुआ? 20 सेकेंड। समझ गए? तो ये समय अलग अलग है। तो ये मान लो t1 है, ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है। तो अगर तुम्हें पूछे तो इसमें अलग अलग जगह अलग, मतलब इस टाइम इंटरवल में बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई? बी से सी। नहीं समझ पाए? बी से क्या हुई? सी। आया समझ में कि नहीं? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बी से सी तक? आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? तो हम नीचे कितना लिखेंगे वहाँ पर इस टाइम इंटरवल में? कितना लिखेंगे? 5 से 15, मतलब 15 - 5 लिखेंगे, मतलब 10। कितना लिखेंगे? 10। नहीं आया? आ गया कि नहीं? आ गया ना? तो हम ऐसे बना देंगे। तो तुम लोगों को बुक में एवरेज डिस्टेंस, एवरेज कुछ दिया नहीं, इसलिए दिक्कत भरी बातें हैं। ये आ गया समझ में? तो बताओ क्या लिखूंगा यहाँ पर? x2 - x1 / t2 - t1। अरे आया कि नहीं आया? या t3 - t2 कुछ भी लिख सकते। आया? ये एक डिस्प्लेसमेंट होगा, वो दूसरा। नहीं आया? नहीं आया? देखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 है। ये हो गया x2, ये हो गया क्या? x1। क्या हो गया? x1। समझ गए? अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के समय को t1 मान लूँ, कितना मान लूँ? कितना समय लगा? t1। और ये लगा समय कितना? t2। नहीं आया समझ में? यहाँ से यहाँ जाने में t2 समय लगा, यहाँ से यहाँ जाने में t1 समय लगा। मतलब b से c जाने में कितना समय लगा? t2 - t1। यही नहीं लगा? क्या लगा? t2 - t1। तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। समझ गए? एक टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आएगा, वो होगा क्या? समझ गए? तो क्या लिखेंगे? इन अ फिक्स टाइम इंटरवल डिस्प्लेसमेंट चेंज इन अ फिक्स टाइम इंटरवल, या इन अ टाइम इंटरवल। समझ गए कि नहीं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन अ टाइम इंटरवल कॉल्ड क्या कहलाता है? एवरेज वेलोसिटी। समझ गए? वेलोसिटी की यूनिट और स्पीड की यूनिट दोनों सेम है। समझ गए? दोनों क्या है? सेम। किसकी यूनिट? स्पीड की और वेलोसिटी की। क्यों यूनिट सेम है? क्योंकि देखो, स्पीड क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन होता है वेलोसिटी। तो डायरेक्शन की कोई यूनिट थोड़ी ना होती है। डायरेक्शन केवल ये बताएगा कि किधर तुम्हें जाना है, ऊपर नीचे इधर किधर जाना है। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझे? किसकी यूनिट नहीं होगी? डायरेक्शन की। तो इसलिए स्पीड की यूनिट वेलोसिटी की यूनिट क्या है? सेम। डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा? सेम। नहीं आया?
तो ये कहानी है डिस्प्लेसमेंट की इसकी। आ गया कि नहीं आया? आ गया। एक होगा अब इंस्टेंटेनियस पे आएंगे, अब डायरेक्ट जो बुक में स्टार्ट करा है वहाँ पर हम आएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना। अगर डायमेंशनल फार्मूला की हम बात करें, किसकी बात करें? डायमेंशनल फार्मूला की। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला जो है हम लोग अभी तक क्या पढ़ कर आए हैं? डिस्टेंस पढ़ा। क्या पढ़ा? तो डिस्टेंस एक क्या है? डिस्टेंस एक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल, हाँ लेंथ है एक, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी में आएगा, तो ये लेंथ की होगी। डिस्टेंस एक लेंथ है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गया, और इसकी डायमेंशन कितनी होगी? L। तो इसको हम डायमेंशनल फार्मूला पूरा लिखेंगे, L m0 L0 T0। आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेड डिस्टेंस, एक तरह का डिस्टेंस ही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। क्या है? डिस्टेंस विथ डायरेक्शन क्या कहलाएगा? डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन दे दिया जाए तो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट एक ही होगी। इसकी यूनिट अगर लिखनी है डिस्टेंस की, तो यूनिट कितनी होती है एसआई? मीटर। क्या होती है? और मीटर का डायमेंशन फार्मूला L ही लिखते हैं। इसकी भी एसआई यूनिट कितनी होगी? मीटर। क्या होगी? इसलिए इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? m0 L T0। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? L। टाइम का कितना होता है? टाइम फंडामेंटल है, T होता है, T ऊपर जाएगा, L T -1। तो यहाँ M नहीं है, तो क्या लिखेंगे? m0 L T -1। ये डायमेंशनल फार्मूला। यही डायमेंशनल फार्मूला सेम किसका होगा? सेम किसका होगा? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का भी कितना होगा? जितना तुमने स्पीड का लिखा m0 L T -1, क्योंकि वेलोसिटी में बस डायरेक्शन है। यहाँ तक आया कि नहीं? ये थी बेसिक जानकारियाँ जो हम लोगों को आना चाहिए था और नहीं आता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलें। अब डालते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड।